नमस्कार किसान भाइयों, यूनिक किसान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण चर्चा पे बात करेंगे, जो है ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन एक ऐसा फैक्टर है जो आपका फर्टिलिटी को डिटरमाइन करता है। कई बार सॉइल टेस्ट का रिपोर्ट हमें मिलता है, पर हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारी ज़मीन कितनी फर्टाइल है या कितनी उपजाऊ है। तो ऑर्गेनिक कार्बन ऐसा फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है कि आपकी ज़मीन कितनी उपजाऊ है। कई साल से हम कई काफ़ी सारे फार्मर जो है भारतवर्ष में हमारे, वो केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं। केमिकल फार्मिंग मतलब 30-40 सालों से प्लस ईयर से हो रही है हमारे यहाँ पे। इसके कारण क्या हो गया है कि जो ज़मीन है आपकी, उसकी फर्टिलिटी काफ़ी डाउन हो गई है। तो आप अधिकतर देखेंगे कि ऑर्गेनिक कार्बन की जो एवरेज वैल्यू है इंडिया में, वो लगभग आपका 0.4 के आसपास मिलती है। 0.4, 0.45, अगर ज़मीन बहुत ज़्यादा खराब है तो 0.3 से भी नीचे जाती है। तो ये जो ऑर्गेनिक कार्बन है, जो 0.4, 0.45 या 0.3 इस रेंज में आ रहा है, इसको हम पुअर ऑर्गेनिक कार्बन बोलेंगे। वो ज़मीन आपकी उतनी उपजाऊ नहीं है, ठीक है। मैं लैब टेस्ट के रिपोर्ट के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ये ऑर्गेनिक कार्बन की पुअर है। अगर 0.4, 0.3 के रेंज में आती है, उससे कम है तो और भी खराब है। तो वहाँ पे आपका ऑर्गेनिक प्रोडक्शन से आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट्स, कम रिजल्ट्स मिल सकते हैं। वहाँ पे प्रोडक्शन या क्वालिटी कम मिल सकती है आपको, ठीक है। तब अब ये प्रॉब्लम तो हो चुकी है, बिकॉज़ हम इतने सालों से केमिकल फार्मिंग करते आए हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक कार्बन इफेक्ट होना ही है आपका ज़मीन पे। तो समस्या ये है कि हम इसको कैसे इम्प्रूव करें और कैसे हम इसको 0.5, 0.6 के ऊपर ले जाएँ। आइडियली 0.5 के ऊपर ऑर्गेनिक कार्बन रहा तो डिज़ायरेबल है फार्मिंग के लिए। एनी ऑर्गेनिक कार्बन दैट इज़ अबव 0.6 एंड 0.7 इज़ वेरी गुड और फार्मिंग के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। तो क्वेश्चन ये आता है कि दोस्तों, कि अगर आपकी ज़मीन पे ऑर्गेनिक कार्बन कम है, तो ये तो अब कम हो गई है, लेकिन अब इसको हम बढ़ाएँ कैसे? इसको हम ठीक कैसे करें, जिससे कि आने वाले समय में ऑर्गेनिक और इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हुए हमें अच्छी प्रोडक्शन, अच्छी उपज और अच्छी गुणवत्ता की फसल मिल पाए। तो इसका तरीका है कि आप पहले सॉइल टेस्ट कराएँ। सॉइल टेस्ट के रिपोर्ट के बेसिस पे आप जजमेंट लें कि आपकी ऑर्गेनिक कार्बन कितनी है, और धीरे-धीरे आप कंपोस्टिंग की प्रोसेस चालू करें। कंपोस्टिंग में ऑर्गेनिक मैन्यूर का ट्रीटमेंट चालू करें आप बेसिकली अपने खेतों में। ऑर्गेनिक मैन्यूर का डोज़ बेसिकली आपका जो रहना चाहिए, जो आप खेती में स्टार्ट करने से पहले देना चाहते हैं, अगर आपकी ज़मीन की ऑर्गेनिक कार्बन कम है, 0.3, 0.4 है, इसी रेंज में है, तो कम से कम 4 से 5 टन पर एकड़ का डोज़ जाता है ऑर्गेनिक मैन्यूर का। ये थोड़ा महँगा हो जाता है, कई किसान भाई इसको अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसका कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। कम से कम आपको 7 से 10 हज़ार का खर्चा बैठेगा पर एकड़। लेकिन ये काफ़ी लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट करेगा, ज़मीन के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाएगा। अब ऑर्गेनिक मैन्यूर में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैन्यूर में खास के 2-3 ऑर्गेनिक मैन्यूर ऐसे हैं, जैसे कि ग्रीन मैन्यूर हो गया, एक आपका वर्मी कंपोस्ट हो गया, वर्मी वॉश हो गया, वर्मी कंपोस्ट बोलो आप। तो ग्रीन मैन्यूर, वर्मी कंपोस्ट, ये ऑर्गेनिक मैन्यूर ऐसे हैं जिसमें ऑर्गेनिक कार्बन भरपूर मात्रा में पाई जाती है, आसानी से उपलब्ध भी है मार्केट में। तो 18% ऑर्गेनिक कार्बन वर्मी कंपोस्ट में पाया जाता है। तो अगर आप इसको कम से कम 2 से 4 टन प्रति एकड़ डालते हैं, तो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है आपके खेत के लिए। अगर आपको महँगा जा रहा है तो कम से कम 1 टन ज़रूर डालें खेती स्टार्ट करने से पहले, और इसको रेगुलर ये प्रैक्टिस मेंटेन करते रहे। हमेशा कोई ना कोई नई फसल डालने से पहले, खेती में नई फसल नई फसल लेने से पहले आप कम से कम 1 टन ऑर्गेनिक मैन्यूर ज़रूर डालें, ठीक है? इससे कि आपकी ज़मीन के ऑर्गेनिक कार्बन धीरे-धीरे इम्प्रूव हो। और बायोस्टिमुलेंट्स की और बैक्टीरिया कंसोर्टियम्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जो कि आपके ये पीएचडी हो गया, माइक्रोराइज़ा, केएमबी, जितने भी बायोस्टिमुलेंट्स आते हैं, बैक्टीरिया कंसोर्टियम्स आते हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। जब ये ज़मीन में जाते हैं तो जीवाणु पैदा करते हैं। ज़मीन में जितने जीवाणु होंगे आपके, उतना ऑर्गेनिक कार्बन आपका बढ़ेगा धीरे-धीरे। ये प्रोसेस में समय लगता है, ये एक एक दिन का प्रोसेस नहीं है। इसमें आपको 6 महीने से 1 साल या 2 साल भी लग सकते हैं ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर ये प्रैक्टिस आप करते हो रेगुलर बेसिस पे, नई फसल लेने के बाद आप ऑर्गेनिक मैन्यूर का ट्रीटमेंट करते हो, बैक्टीरिया कंसोर्टियम्स यूज़ करते हो, आप 50% ऑर्गेनिक फार्मिंग, 50% केमिकल फार्मिंग करते हो, मिक्स फार्मिंग करते हो, तो इससे आपकी ज़मीन की ऑर्गेनिक कार्बन ज़रूर बढ़ेगी। और कुछ सीज़न के बाद आप देखोगे आपकी ज़मीन की ऑर्गेनिक कार्बन 0.6 के ऊपर जाएगी, 0.7 के ऊपर जाएगी। और जब इस लेवल पे आपकी ऑर्गेनिक कार्बन पहुँच जाएगी ज़मीन की, तब आपको लगने वाला खर्चा भी कम रहेगा, बिकॉज़ कम लागत में ही है, कम इनपुट में ही आपकी फसल, आपकी ज़मीन जीवाणु पैदा करना चालू कर देगी, और वो जीवाणु भी ही आपके एनपीके देने का काम करेंगे पौधे को। इससे कि आपका इनपुट कॉस्ट कम होगा, और इसके बाद आपको जो प्रोडक्शन मिलेगा और क्वालिटी मिलेगी वो बेहतरीन मिलेगी दोस्तों। ये आप ज़रूर ध्यान में रखिए, ठीक है?
तो स्टार्टिंग में होने वाला ये इन्वेस्टमेंट आप ज़रूर करें अपने फसलों में, अपने ज़मीन पे। ऑर्गेनिक मैन्योर का ट्रीटमेंट करें। ऑर्गेनिक मैन्योर में खास के कंपोस्ट जो होता है आपका, या ग्रीन मैन्योर होता है, वर्मी कंपोस्ट होता है, इसको आप ज़रूर अपने फील्ड पे लगाएं। कोई भी फसल चालू करने से पहले कम से कम रिकमेंडेड है 4 से 5 टन, लेकिन कम से कम 1 टन का डोज ज़रूर डालें आप, ठीक है। और इसके फ़ायदे आपको आने वाले समय में ज़रूर होंगे, जिससे कि आपको अच्छी फसल मिलेगी। अब जब आप ये डालते हैं तो कैसे डालना है इसके बारे में आपको मैं समझाता हूँ। तो हमें क्या करना है, नई खेती स्टार्ट करने से कम 15 से 30 दिन पहले हमें ये कंपोस्ट जो है इसको खेतों में डालना है, ठीक है। और सोइंग के पहले हमें इसको अच्छे से मशागत कर देनी है ज़मीन के साथ। अब जब ये 15 से 30 दिन पहले आप डाल देते हो तो कंपोस्ट क्या करता है, अपना एक्टिवेशन काम स्टार्ट कर देता है, जिससे कि ज़मीन में धीरे-धीरे जीवाणु पैदा होना चालू होते हैं और आपको दिखेगा धीरे-धीरे इसमें ना केंचुए भी का भी निर्माण आपको धीरे-धीरे दिखेगा। तो 15 से 30 दिन पहले आप कंपोस्ट डालें खेती स्टार्ट करने से पहले, सीडिंग के पहले, और फिर ज़मीन को मशागत करें, जिससे कि काफ़ी अच्छा कंपोस्ट कब का के साथ मिश्रण हो जाएगा आपकी मिट्टी में और आपकी ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगी। और पूरे खेती की विधि में आप बैक्टीरिया कंसोर्टियम्स और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें। कम से कम 50% जरूर यूज़ करें अपनी खेती में, 50% केमिकल्स यूज़ करें अगर आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करते हो तो। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं वो तो पूरा ही ऑर्गेनिक कर सकते हैं। ये दोनों ही कॉम्बिनेशन में आपको रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे। तो इसमें आपको कम से कम 6 महीने से 1 साल के समय में आपकी ऑर्गेनिक कार्बन इंप्रूव होगी, और 2 साल या कई कुछ सीजन्स के बाद आप देखोगे कि आपकी ज़मीन की ऑर्गेनिक कार्बन काफ़ी हेल्दी हो गई है, जिसके कारण आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये गाइडलाइन सारे यूनिकिसान ऐप में भी आपको मिलेगा। यूनिकिसान ऐप डाउनलोड करें और उसके अंदर जब आप इस सॉइल टेस्ट का रिपोर्ट जब यूनिकिसान ऐप में डालते हो और ऐप एआई के बेस्ड पे है, ऑर्गेनिक कार्बन कम डिटेक्ट करता है, तब आपको ऑटोमेटिकली गाइडलाइन देता है कि आपको ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए आपको कंपोस्टिंग की ट्रीटमेंट करनी है। तो ये पूरी पूरी गाइडलाइन जो मैंने आपको बताई, जो प्रोसेस बताया, वो आपको यूनिकिसान ऐप भी बता सकता है। तो इससे आपकी ऑर्गेनिक कार्बन इंप्रूव होगी, जिससे कि आप एक अच्छी खेती कर पाओगे, जिसमें एक अच्छी उपज और अच्छी गुणवत्ता की फसल ले पाओगे। तो आज ही यूनिकिसान ऐप डाउनलोड करें, और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।